हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियाल इस नई वीडियो में करता हूं आप सभी का स्वागत। अक्सर आप जब मुझसे पूछते हो कि प्रवीण एक पैसिव इनकम कैसे क्रिएट किया जाए, लाइफ को आसान कैसे बनाई जाए, तो मैं आपसे कहता हूं कि शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। आप डरते हो कि शेयर मार्केट में पैसे डाल दूं कहीं डूब न जाए, तो मैं आपको तरह तरह के तरीके बताता हूं जिससे कि आप सभी लीस्ट रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। लेकिन अगर रिस्क कम आपको लेना है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा पैसे बनाने के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हो कि चलो हम टाइम देंगे लेकिन हमारा पैसा डूबे ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम पैसे लगाएं तो लगाएं किस कंपनी में। एंजल ब्रोकिंग पे हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, हमारे पास डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है और अब हम 1000 रुपए से इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल पूछते हैं कि प्रवीण तुम ट्रेडिंग करते हो, 1000 रुपए मैं भी लगाना चाहता हूँ शुरू में, देखता हूँ 1000 मेरा कितना बनता है, 1200 बनेगा कि 1500 बनेगा कि 2000 हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं इसको अपने मन से बनाता हूँ ताकि आप सभी की कुछ हेल्प हो सके। और हाँ, अगर अभी तक आपने एंजल ब्रोकिंग पे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, डीमैट अकाउंट नहीं बनवाया है, तो फ्री में बनता है। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो की कि अकाउंट कैसे बनाना है, और लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एंजल ब्रोकिंग की जहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं स्टेप्स को फॉलो करके। तो आप वो बना लीजिए, फिर ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं पहली कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। कंपनी सेलेक्ट करने की प्रोसेस में मैंने 3 फैक्टर्स बनाए हैं। ये 3 फैक्टर्स आप अप्लाई करके देखिएगा तो ही किसी कंपनी को फाइनलाइज कीजिएगा अपनी पहली इन्वेस्टिंग के लिए। सबसे पहले दोस्तों, करंट इकोनॉमी देखिए कि करंट इकोनॉमी देश की क्या है। जैसे आजकल फार्मिंग को लेकर विद्रोह चल रहा है, तो किसी एग्रीकल्चर कंपनी में इन्वेस्ट न करिए। किन कंपनीज की खिलाफत हो रही है, इसके लिए आप सबको न्यूज़ से लगातार बने रहना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर आपको आगे बढ़ना है तो करंट न्यूज़ आपको खूब पढ़ना है, डेली बेसिस पे अखबार पढ़िए। अखबार से अच्छी न्यूज़ कहीं नहीं मिलती। और फिर दोस्तों, आप वेबसाइट्स की न्यूज़ पढ़ सकते हैं और फिर आप टीवी की फाइनेंशियल न्यूज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, वो है सेल्फ इंटरेस्ट। आपकी सेल्फ इंटरेस्ट किस सेक्टर में ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट कीजिए या उसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। मान लीजिए मैं रियल इस्टेट का काम करता हूं, तो मुझे रियल इस्टेट की जो टॉप कंपनीज हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, पता होगा कि कंपनी अगर ये एक्शन लेती है, ये मूव लेती है, तो कल को ये कंपनी बढ़ेगी कि घटेगी, इस बात का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पर टेलीकॉम सेक्टर पर न्यूज़ बनाता हूँ, तो मुझको पता है कि रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इनमें से कौन कब आगे बढ़ सकता है, कौन कैसे प्लान ला रहा है तो पीछे चला जाएगा, या फिर कौन कैसे ऑफर्स ला रहा है कि उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलेगा। अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखिए, आप किस सेक्टर से हैं और किस में आपको अधिक जानकारी होगी और लोगों के मुकाबले। तीसरा जो फैक्टर है दोस्तों, वो है शेयर प्राइस साइज। शेयर प्राइस कितनी है। मान लीजिए आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रिलायंस का शेयर आपको परचेज करना है, वो इस समय 2000 रुपये का है, तो आप परचेज ही कैसे करेंगे। आप परचेज कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर्स जो मात्र 10 रुपये में है। 1000 रुपये में आपको 100 शेयर मिल जाएंगे। अगर आप 1000-1200 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के 2 शेयर आप ले सकते हैं, अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में ज्ञान है। अगर आप टाटा पावर के शेयर लेना चाहते हैं तो 1000 रुपये में कई शेयर ले सकते हैं, उनके शेयर 70-80 रुपये में चल रहे हैं। और आपको ये समय टू समय देखना होगा कि किसके शेयर कितने में चल रहे हैं और कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करना है, उसी के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। आप चाहे तो 2 कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि एक बढ़े और दूसरी घट जाए, तो ज़्यादातर चांसेस रहे कि आपको प्रॉफिट ही हो, ये नहीं कि इकट्ठा पूरा लॉस हो जाए। तो ये थे वो फैक्टर्स जिनसे आपको पहली कंपनी अपनी डिसाइड करनी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा बीएसई और एनएसई के बारे में। यही 2 स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर आपको इन्वेस्टिंग करना शुरू करना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा पुराना है, वहाँ पर ज़्यादातर कंपनीज लिस्टेड हैं, लगभग 5000 कंपनीज हैं वहाँ पर, छोटी बड़ी हर साइज़ की। पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस समय ज़्यादा वैल्यूएबल है और वहाँ पर 1200-1300 कंपनीज इस समय लिस्टेड है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारी लिस्टेड हैं एनएसई में, क्योंकि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और अब इसी का ज़माना है। आपको इन्वेस्टिंग करना है तो आप एनएसई में करिएगा अगर आप अभी मास्टरमाइंड नहीं है, क्योंकि जहाँ बहुत कंपनी है, छोटी कंपनीज के भी साइज अवेलेबल है, वहाँ पर थोड़ा दोस्तों हौच पौच हो जाता है और एक्सपर्ट ही वो काम करे तो ज़्यादा ठीक है। फिलहाल दोस्तों इतनी जानकारी इस वीडियो में, ये पूरी सीरीज से आप बने रहिएगा। शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है इसमें गाइड करने के लिए मैं जान लगा दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप अपने पढ़ाई के साथ, अपने नौकरी के साथ, अपने बिजनेस के साथ एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकें। आप मेरा साथ दीजिए, कार्रवाई यूं ही बढ़ता रहेगा। हमारे चैनल को हमारी सब्सक्राइब करके रखिए। अभी के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।